हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किन किन चीज़ों का होता है। वाटर का, मिनरल्स का और वो प्रोडक्ट्स जो फोटोसिंथेसिस में बने हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है इस प्रोसेस में। जो वाटर है और मिनरल्स हैं वो हमें मिलते हैं सॉइल से, मतलब कि ज़मीन से। जो रूट्स हैं वो जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल से इन वाटर को और मिनरल्स को। एग्जाम्पल जो है मिनरल्स के वो हो सकते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। वो मिनरल्स हैं जो कि प्लांट रूट से जो है एब्जॉर्ब करता है। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है वो, अगर एक ट्री है उसकी लीव्स जो हैं वो यहाँ हैं, रूट्स जो हैं वो यहाँ हैं। तो रूट्स जो हैं वो आर से डिनोट कर रहा हूँ मैं, रूट्स, और लीव्स जो हैं वो यहाँ हैं, एल से डिनोट कर रहा हूँ मैं। और ये है हमारी सॉइल। सॉइल तो अगर रूट्स का और लीव्स का जो डिस्टेंस है वो होगा कम, तो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है वो इजीली हो जाएगा, मतलब आराम से हो जाएगा। जो रूट्स एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद जो है लीव्स के पास पहुंचा देगा वाटर को और मिनरल्स को। जो लीव्स जो फूड बना रही हैं वो आराम से पहुंचा देगा रूट्स के पास। अगर ये जो डिस्टेंस है ये कम हुआ तो ईजिली जो ये प्रोसेस है वो हो जाएगी, डिफ्यूजन जो है वो आराम से हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, मतलब टॉल ट्रीज़ में बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, बहुत बड़े ट्रीज़ हैं और लीव्स यहाँ हैं, रूट्स यहाँ हैं, तो ये प्रोसेस कैसे होगा, फिर कैसे होगा जब डिस्टेंस जो है टॉल ट्रीज़ का मतलब ज़्यादा होगा लीव्स में और रूट्स में। सोचो। तो इसलिए इस प्रोसेस को करने के लिए टॉल ट्रीज़ में ट्रांसपोर्टेशन को एक सिस्टम जो है वो वर्क करता है, जिसका नाम है सिस्टम का प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या करता है, ये सिस्टम करता है इसके बारे में हम देखते हैं। इट विल ट्रांसपोर्ट एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। ये क्या करेगा, किन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा, जो एनर्जी लीव्स में स्टोर है उसको, और रॉ मटेरियल्स जो हैं रूट्स में उनको आपस में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। रूट से जो है रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा और लीव से जो है एनर्जी स्टोर है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। जो एनर्जी बनी है मतलब जो फूड बना है लीव्स में उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ये दो पाथ पे जो है वर्क करता है, वो दोनों पाथ हम देखते हैं। दीज टू पाथ्स आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। तो ये जो ट्यूब्स हैं वो वर्क करती हैं अब पूरी प्रोसेस में, इस सिस्टम में, जिनका नाम है, एक तो नाम है जाइलम, एक का नाम है फिलोएम। तो जो ये जाइलम है ये क्या करता है, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करेगा वो हम देखते हैं। इट विल मूव वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल। जो सॉइल से हमें मिनरल्स और वाटर मिला है उनको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। रूट से ये ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा, लीव्स के पास, और अपसाइड द बॉडी ऊपर करेगा स्टेम के पास, और भी जो सारे पार्ट्स हैं प्लांट के या फिर ट्री के उनको ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम का देखते हैं अब हम। इट विल ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो खाना बना है हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, लीव्स में जो फूड बना है हमारा, उस प्रोडक्ट को या फिर फूड को कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, प्लांट के अदर पार्ट्स जो हैं उनको, उनमें। तो अब हम जाइलम को देखते हैं वो अच्छे से कैसे वर्क करता है या उसका फंक्शन क्या है। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स बाय सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट दैम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय जाइलम ट्यूब्स। जो जाइलम है वो क्या एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर को और मिनरल्स को, यही हमने पहले पढ़ा था। रूट्स जो है वो करती हैं इनको एब्जॉर्ब उस सॉइल से, मतलब ज़मीन से इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती हैं। एंड ट्रांसपोर्ट देम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय जाइलम ट्यूब्स, और जाइलम ट्यूब्स के द्वारा उसको पूरी बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट कर देती है। एज टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकेट्स।
ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये जो है रूट्स की, स्टेम्स की और लीव्स की, आर इंटर कनेक्टेड, ये कनेक्टेड होती हैं। तो जो फूड जो भी एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर जो है रूट्स में आया है, वो इन वेसल्स या इन ट्रैकेट्स टिश्यूज़ के द्वारा स्टेम में जा सकता है, स्टेम्स के द्वारा लीव्स में जा सकता है। तो ये पूरे प्रोसेस जो है वर्क करती रहती है ऐसे, आर इंटरकनेक्टेड, इसीलिए ये जो है इंटरकनेक्टेड है। टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हम देखते हैं ये प्रोसेस कैसे वर्क करती है, जाइलम कैसे वर्क करता है। एट द रूट्स, सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल टेक्स अप आयन, दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। जो रूट्स की टिप है वहाँ पे सेल प्रेजेंट होते हैं कुछ, वो सेल्स क्या करते हैं, कुछ आयंस जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से, उसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कंसंट्रेशन में। जो कंसंट्रेशन है कम या ज़्यादा हो जाती है रूट की टिप्स पे। नाउ द वाटर मूव्स टू रूट्स टू एलिमिनेट द डिफरेंस। उसके बाद जो सॉइल से जो पानी है वो रूट्स के पास आएगा कि इस डिफरेंस को ख़त्म कर दे, इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए। एंड द वाटर स्टेडी मूव्स अपवर्ड्स एंड दिस प्रेशर इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स। और जो वाटर जो है अब रूट्स में आ गया, वही वाटर जो है ऊपर चलता रहता है और जो वाटर का एब्जॉर्प्शन इस तरह हो जाता है। एक तो वो जो कंसंट्रेशन की वजह से जो है वाटर ऊपर मूव करता है, एक होता है ट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस है, उसके वजह से जो है वाटर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑल्सो हेल्प्स द जाइलम फॉर एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये जो प्रोसेस है ये भी हेल्प करती है वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट के लिए, कि वो एब्जॉर्ब हो जाए और पूरे प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंच जाए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट बिकॉज इन डे ट्रांसपीरेशन ऑकर्स। जो रूट प्रेशर है वो रात को प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो वाटर का एब्जॉर्ब करती रहे, क्योंकि दिन में तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी ओकर होती है जिसकी वजह से जो प्लांट है उसको वाटर मिल जाता है। सेकंड है फ्लोएम, ये कैसे वर्क करता है। दे ट्रांसपोर्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टू रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड। जो ट्रांसपोर्ट है वो प्रोडक्ट्स जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाए हैं उनका रूट्स तक पहुंच जाना, फ्रूट्स तक और सीड्स तक पहुंच जाना, ये वर्क होता है फ्लोएम का। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सोल्यूबल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स और भी सब्सटेंस जो हो सकते हैं वो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं। दिस प्रोसेस इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। ये प्रोसेस कैसे हो पा रही है कि वो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं जो फ्लोएम है वो वर्क कैसे करते हैं। सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। सुक्रोज जो है वो है फूड, एक फूड है या फिर प्रोडक्ट है जो कि लीव्स में बनाया गया है। तो इसका ट्रांसफ़र जो है फ्लोएम टिश्यू में, फ्लोएम की जो ट्यूब है उसके जो टिश्यूज़ हैं उनमें ट्रांसफ़र कैसे होता है, एटीपी यूज़ करने के बाद, एनर्जी यूज़ करने के बाद। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। उसके बाद जो है ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ क्रिएट हो जाता है उस टिश्यू में, उसकी वजह से जो वाटर है उसको उस टिश्यू में जाना पड़ता है, फिर वाटर का मूवमेंट हो जाता है उसके अंदर। द प्रेशर मूव्स द मटीरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। उसके बाद जो फ्लोएम है वो कैसे वर्क करता है, जिसमें हाई प्रेशर से लो प्रेशर में वर्क करता है, लेस प्रेशर में जो है वो मटेरियल चला जाता है फिर। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। उसके बाद जो ट्यूब में वो है सुक्रोज आ गया है या फिर फूड आ गया है, तो उसके बाद वो उस ट्यूब के द्वारा जो सारे पार्ट के प्लांट्स हैं उनमें इक्वली चला जाता है, जिसको जहाँ जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये फ्लोएम की ट्यूब से होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द स्प्रिंग के जो सीज़न है उसमें क्या होता है, शुगर स्टोर्स इन रूट्स और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। तो स्प्रिंग में क्या होता है, जो शुगर जो है वो रूट्स और स्टेम में स्टोर होती है, तो उस टाइम पे
वो शुगर जो है ट्रांसपोर्ट कहाँ कर दी जाती है, ये शुगर कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, बड्स के पास। बड्स के पास स्टोर सेंड कर दी जाती है, वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए। बड्स के बाद ही तो फ्लावर जो है वो बनता है। एक फ्लावर बनने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो जो है शुगर जो है रूट्स और स्टेम जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो इसी तरह आज का हमारा जो है टॉपिक ये क्लियर हो गया है और ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। तो ये जो हमारा वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी तक जितनी भी वीडियोस हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो हुई हैं उन्हें अच्छे से देखें, अपने नोट्स बनाएं। कोई भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करने वाले हैं। और आज की वीडियो के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं, आपको समझ आ रहा है या नहीं। तो वो जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन है जाइलम ट्रांसपोर्ट डैश एंड डैश टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये फिल इन द ब्लैंक है, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं।